हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद कान्हा जी में आप सबका स्वागत है। इस बार फागुन शुक्ल पक्ष आमलिकी एकादशी की व्रत कथा क्या है तथा उसका महात्म क्या है। एक बार राजा मांधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे गुरुदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो किसी ऐसे व्रत का विधान कहो जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला आमलिकी एकादशी का व्रत है, सो वह मैं तुम्हारे समक्ष वर्णन करता हूँ। फागुन महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम ही आमलिकी है। इस व्रत के करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संबंध में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। हे राजन, चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा वैदिक नाम के नगर में राज्य करता था। उस नगर में हमेशा वेद मंत्रों का उच्चारण रहने के कारण वहाँ कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक, दारिद्री तथा कंजूसी नहीं था। वहाँ के सभी प्रजाजन एकादशी व्रत करते थे। वह सभी विष्णु भगवान के भक्त थे। एक समय फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलिकी एकादशी को राजा ने व्रत करने का निश्चय किया। तब राजा ने नगरवासियों के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित किया और विधि विधान से पूजा कर वह इस प्रकार कहने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा द्वारा अवतरित हो, तुम ब्रह्मा का हरि स्वरूप हो। हे देवी, तुम सभी पापों को नष्ट करने वाली हो, तुमको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। उस मंदिर में राजा ने प्रजा सहित रात्रि जागरण किया। उस समय वह एक बहेलिया, जो जीव हिंसा करके अपने बच्चों का पालन करता था, भूख प्यास से व्याकुल हो रात्रि जागरण देखने के लिए मंदिर के एक कोने में आकर बैठ गया और वहाँ पर एकादशी व्रत की कथा और महात्म को सुनता रहा। इस तरह उस बहेलिया ने भी सब लोगों के साथ रात्रि जागरण कर व्यतीत करी। प्रातःकाल जब सब लोग अपने अपने घर चल गए तो वह बहेलिया भी अपने घर को चल दिया और घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय के बाद उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। उसके द्वारा आमलिकी एकादशी के व्रत तथा रात्रि जागरण के प्रभाव से राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। जब वह बड़ा हुआ तो चतुर्रिगणी सेना के साथ 10 सहस्त्र गांवों का पालन करने लगा। वह सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा की क्रांति जैसा, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के तुल्य था। वह विष्णु भक्त, सत्यवक्ता और अत्यंत धार्मिक था। एक दिन वह नृप वन में शिकार खेलने गया। दुर्भाग्यवश वह मार्ग में भटक गया और दिशा ज्ञान न होने से वह वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय वहाँ पर कुछ पहाड़ी मलेच्छ आए। वह राजा को मारो मारो शब्द कहकर उस पर टूट पड़े और कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारकर देश से निकाला है, इसको अवश्य ही मार देना चाहिए। इस प्रकार कह वह मलेच्छ राजा पर शस्त्रों से प्रहार करने लगे। मलेच्छों द्वारा छोड़े गए सभी अस्त्र शस्त्र लौटकर उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिसके कारण मलेच्छर स्वयं ही मूर्छित हो गए, पृथ्वी पर गिर गए। उसी समय राजा के शरीर से अग्नि के समान लाल लाल नेत्रों वाली वृकभ्रुटी निकिये समस्त वस्त्राभूषणों से सुसज्जित एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उस स्त्री ने जब राजा सो रहा था समस्त मलेच्छों को मार डाला। जब राजा जागा तो उसने उन सब मलेच्छों को मरा हुआ देख विचार करा कि इन शत्रुओं को मारने वाला मेरे इस वन में ऐसा कौन हितैषी रहता है जिसने इन सबको मारा है। जब वह राजा ऐसा सोच ही रहा था तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में तेरी रक्षा स्वयं विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कौन कर सकता है। आकाशवाणी की सुनकर राजा अपने नगर को वापसी चला आया और सुखपूर्वक अपने राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजा, यह सब उस आमलिकी एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ था। जो मनुष्य इस आमलिकी एकादशी का व्रत करते हैं वह निश्चय ही प्रत्येक कार्यों में सफलता प्राप्त कर अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार यह महात्म समाप्त हुआ। हरे कृष्णा, राधे राधे।